10 साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार आयरन मैन का उत्तराधिकारी आयरन हार्ट बनाया गया। लिली नाम का यह दूसरी पीढ़ी का आयरन मैन सिविलियन पूल में पैदा हुआ था, अपना खुद का सिम्युलेटर बनाने में सक्षम होने के लिए। 15 साल की उम्र में उन्हें विशेष रूप से MIT इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भर्ती किया गया और टोनी स्टोन द्वारा प्रदान की गई लाखों की छात्रवृत्ति सफलतापूर्वक जीती। लेकिन जब उन्होंने वास्तव में सिम्युलेटर विकसित किया तो उन्होंने पाया कि ये लाखों पर्याप्त नहीं थे। इसके अलावा प्रयोगशाला लिली के निपटान में नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और सिम्युलेटर के लिए विकसित किए गए उसी प्रोग्राम का इस्तेमाल विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए पेपर लिखने के लिए किया और उन्हें हर दिन पेपर का एक हिस्सा लिखना था। यह बहुत जल्दी हुआ 0/2। उन्हें कॉलेज का पता चल गया और उनके पास लिली को निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपनी चीजें पैक करते समय लिली ने सिम्युलेटर को देखा जो अभी भी प्रायोगिक चरण में था। उसकी अनिच्छा के बारे में सोचते हुए लिली ने सिम्युलेटर चुरा लिया। जब सुरक्षा गार्ड ने प्रतिक्रिया दी तो लिली ने पहले ही सिम्युलेटर को वापसी की दिशा में चला दिया था। हालांकि उसे सिम्युलेटर के साथ परमाणु सड़क पर बहुत कम बहाव महसूस हुआ, लेकिन जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यह मूल्य रिकॉर्डर अभी भी विकास के चरण में है। प्रारंभिक समस्या ली सुओइंगंग है। जब लिली आई और चली गई तो मूल्य रिकॉर्डर ने उसे पुलिस कॉल भेजा। भले ही लिली मैनुअल मोड पर स्विच करना चाहता था, लेकिन यह नहीं हो सका। अब वह जीवित रह सकता है या नहीं यह हमेशा के लिए निर्भर करता है। 059 सौभाग्य से लिली इस बार भाग्यशाली है। अरे तुम यहां सो नहीं सकते? घोषित मूल्य रिकॉर्डर के साथ लिली ज्वार के बीच में चलना जारी रखा। सड़क पर लाओ लिंगजुन लिली की दयनीय स्थिति देख सकता था और विभिन्न भाषा कलाएं एक के बाद एक उभरी। लेकिन लिली अब मूल्य रिकॉर्डर को ठीक करने के लिए दृढ़ है। यह और इसके दोस्त 5 दिन बिंदु पर आए और उपयुक्त भागों का चयन करने के बाद लिली ने पाया कि इसे ठीक किया जा सकता है। बस जब यह देखने के लिए अपना चेहरा स्कैन करने वाला था कि क्या यह सफेद कोने से टकरा सकता है, आदमी अचानक बाहर से अंदर आया और पैसे ले गया। मुफ्त शर्त जैसी कोई चीज नहीं है। लिली और आदमी दरवाजे से बाहर चले गए और उस आदमी से पूछा कि वह उससे क्या चाहता है। उस आदमी ने लिली से कहा कि वे लिली की योग्यता की प्रशंसा करते हैं और अगर लिली उनके साथ जुड़ सकती है तो भविष्य में पैसे की कोई समस्या नहीं होगी। उसके बाद उस आदमी ने लिली को कल के लिए एक टिकट दिया। अगर लिली ने अपना मन बना लिया था तो वह मूल्यांकन स्वीकार करने के लिए उस पर समय और पते पर जा सकता था। अगले दिन लिली आई और उसने पाया कि उस पर पता एक थोक बिंदु था और पहली मंजिल पर प्रूफिंग की गई थी। लॉबी और पिछले दरवाजे पर कोई नहीं था, इसलिए लिली लिफ्ट में चढ़ गई। जब वे सावधानी से इंतजार नहीं कर रहे थे तो लिफ्ट अचानक चलना बंद हो गई। लिली ने आपातकालीन कॉल बटन दबाया, लेकिन कोई भी इसका जवाब नहीं दे सका। उसने गुस्से में लिफ्ट पैनल को नीचे किया और पाया कि अंदर एक तकनीकी उपकरण था। उसी समय कोने में कृषि बाढ़ आने लगी। 3 मिनट से भी कम समय बाद लिली की हवा सांस लेने के लिए अनुपयुक्त हो जाएगी। बाहर निकलने का तरीका जमीन पर उपकरण को तोड़ना था। लिफ्ट में लिली के विचार उभरे। दूसरी मंजिल पर गोदाम में लोगों का एक समूह स्क्रीन तैयार कर रहा था। इसे पूरा करने में लिली को बहुत समय लगा। जब वे बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, लिली ने एक ऐसा निर्णय लिया जो उनके निर्णय से अलग था। लिली ने अपने हाथों को ठीक से लपेटा नहीं था। लिफ्ट पर लगे कांच को तोड़ दिया और फिर टूटे हुए कांच का उपयोग लिफ्ट को काटने के लिए किया। लिफ्ट को तुरंत रीसेट कर दिया गया और अब यह लिफ्ट को खोल सकता है। 2/11 इस दृश्य को देखने वाला हर कोई लिली के प्रदर्शन से हैरान था। नेता पार्कर ने अपना मुंह खोला और लिली को उनके साथ शामिल होने का स्वागत किया। यह देखा जा सकता है कि लिली ने अभी हुए अमित्र परीक्षण के बाद शामिल होने का इरादा नहीं किया था। पार्कर एक बॉक्स लेकर आया और कहा कि लिली सिर्फ पैसा कमाना चाहती थी, बस उसके साथ काम करने चली जाओ। बहुत सारा पैसा है, इसलिए उसने लिली को उपहार के रूप में $20,000 अमेरिकी निकाले।